हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 गांव का प्रशासन, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक है, इनकी जो ज़रूरत होती हैं, ठीक है, सारी को पूरे करना गांव का ही काम होता है। अब इनका रख रखाव, ठीक है, कैसे किया जाए और जो विवाद होते हैं, आपसी विवाद, उनका निपटारा किया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जो है प्रशासनिक अधिकारियों का भी कर्तव्य होता है। आइए देखते हैं। अगर गांव में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले मिलती है पुलिस। पुलिस थाने का क्षेत्र होता है। पुलिस थाने में क्या क्या काम होता है ये भी देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्षेत्र। तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना या मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं एवं वहाँ के थानादार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई भी करे। आगे चलते हैं। फिर आते हैं राजस्व विभाग के कार्य पे। राजस्व विभाग के कार्य में क्या होता है कि जो पटवारी होता है उसका काम होता है ज़मीन का नापना, उसका रिकॉर्ड रखना। ये पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं इसे पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहा जाता है। यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। उसके पास खसरे, नकल और रजिस्टर होते हैं जिनमें वह ये सब नोट करता रहता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़रीब कहते हैं। आगे देखते हैं। ऊपर अगर चित्र में देखा जाए तो यहाँ एक जो है ये मोहन है, कोई लड़का, ठीक है, और यहाँ पटवारी है जो इसकी जो भूमि है उसका लेखा जोखा कर रहा है कि कौन से फसल, कौन सा जो है किस मौसम में बोया गया है, इसका भी रख रखाव ये करता है। तो पटवारी किसानों की भूमि से कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ उगाने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए खसरा, इस प्रकार का उनके पास खसरा होता है जिसमें यह क्षेत्र का नाम, जितना उसका हेक्टेयर है उतना, फिर कौन सी अगर बोई गई है तो, नहीं बोई है तो, फिर साथ में फसल कितने हैं, कितने हेक्टेयर पर किया गया है, साथ में उनकी जो सिंचाई के जो चीज़ें हैं जैसे कुआं है, नहर है जिससे पानी लेते हैं, इसका भी इसमें ज़िक्र किया जाता है। नेक्स्ट पे देखते हैं। ये देखिए नक्शे भी बनाता है जिससे वो दिखाई दे सके कि कहाँ कहाँ कौन सा है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे, नकल और रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। इनके लिए उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, किसानों को इसकी नकल पाने का भी अधिकार होता है ताकि वो रख सकें। अब देखिए कब ज़रूरी पड़ती है इनको। अगर एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तब, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तब, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खुदवाने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तब भी काम पड़ता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तो भी, फिर एक किसान अपने ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर कोई कुआं खोद लेता है तो इसका भी हिसाब सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे होते हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिसे उपखंड कहते हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, इसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों का निपटारा करना होता है। वे पटवारी के काम का भी निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। साथ ही विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। आगे चलते हैं। नया कानून आया था, हिंदू अधिनियम की धारा, ठीक है, ये एक नया कानून था, 2005 में आया था। इसमें क्या है कि जिनके पास ज़मीन है तो आम तौर पर हमारे ध्यान में ये पुरुष ही होता है कि जिसके पास ज़मीन होगी। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर साबित हुई है, ठीक है, मानी भी जाती है। फिर कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी, लेकिन हाल ही में कानून आया। इस नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों और बेटियों तथा उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।